नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलने वाले हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से लगभग 32 किलोमीटर की दूरी पर बेतवा नदी के किनारे बसे एक प्राचीन और ऐतिहासिक शिव मंदिर की यात्रा पर। इस वीडियो में हम इस मंदिर के सबसे बड़े रहस्य को सामने लाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, इस अद्वितीय मंदिर के विषय में दो कथाएं प्रचलित हैं। पौराणिक कहानियों और मान्यताओं के अनुसार यह मंदिर द्वापर युग का माना जाता है और पांडवों ने इस मंदिर का निर्माण कराया था। दूसरी कहानी के अनुसार इस मंदिर का निर्माण 11वीं सदी में परमार वंश के सुप्रसिद्ध राजा भोज ने करवाया था। इन दोनों में से कौन सी कहानी इस मंदिर के इतिहास के सबसे निकट है? आज हम इस पहेली को सुलझाने का प्रयास करेंगे, किंतु उससे पहले हम आपको इस मंदिर के विषय में कुछ रोचक और रहस्यमयी जानकारी देते हैं। दोस्तों, ये अद्वितीय किंतु अधूरा मंदिर भोपाल के निकट भोजपुर नामक गाँव में बसा है। इस मंदिर को भोजेश्वर शिव मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर विशाल चट्टानों के ऊपर पश्चिम अभिमुख निर्मित है। मंदिर का गर्भगृह अत्यंत भव्य है, जिसकी योजना वर्गाकार है। गर्भगृह में एक अत्यंत विशालकाय शिवलिंग स्थित है, जिसकी लंबाई 22 फीट है। इस शिवलिंग की लंबाई का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक 6 फीट का इंसान इसके सामने बौना प्रतीत हो रहा है। यह शिवलिंग एक ही पत्थर से निर्मित है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा एकल पत्थर से निर्मित शिवलिंग माना जाता है। गर्भगृह के विशालकाय प्रवेश द्वार पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश, लक्ष्मी और अन्य देवी देवताओं की सुंदर एवं खंडित मूर्तियां बनी हुई हैं। गर्भगृह की छत 4 विशाल स्तंभों पर टिकी हुई है। मंदिर अधूरा है, जिसके कारण बाहरी भाग में शिल्पांकन पूर्ण नहीं हो सका है। मंदिर के आसपास भारी मात्रा में अधूरे प्रस्तर खंड, खंडित मूर्तियां एवं निर्माण सामग्री पड़ी हुई है, जिससे ये प्रतीत होता है कि इसका निर्माण किसी कारण से बीच में ही रुक गया था। मंदिर परिसर के पास अनेक स्थानों पर शिल्प कलाओं पर अंकित रेखांकन एवं शिलालेख मिलते हैं, जिनमें स्तंभ, शिखर, तोरण आदि के निर्माण की योजनाएं अंकित हैं। यह मंदिर स्थापत्य, निर्माण तकनीक तथा विशालकाय शिवलिंग के कारण विशेष महत्व रखता है। अधूरे निर्माण की वजह से भी ये पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसके अतिरिक्त यह मंदिर संस्कृति और श्रद्धा का भी प्रतीक है। इतिहासकारों के अनुसार यह मंदिर पूरा नहीं बन पाया। अगर पूरा बन जाता तो यह भारत ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे विशाल शिव मंदिर होता। इस मंदिर की सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह मंदिर जिस पहाड़ी पर बना है वह ओम के आकार की है और यह मंदिर उस ओम के बिल्कुल मध्य बिंदु पर स्थित है। जी हाँ दोस्तों, जब आप गूगल अर्थ के माध्यम से इसे देखेंगे तो यह स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। इसके अधूरे निर्माण के पीछे का कारण आज भी रहस्य बना हुआ है। आखिर किसने और क्यों करवाया इस मंदिर का निर्माण? क्यों अधूरा रह गया इसका निर्माण? क्या है इसका रहस्य? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए आइए हम चलते हैं वरिष्ठ आर्कियोलॉजिस्ट भारत सरकार श्री मनोज कुर्मी जी के पास। नमस्कार, आप सब लोग भोजपुर मंदिर शिव मंदिर है। आप भोजपुर गए होंगे, भोजपुर मंदिर को देखा भी होगा। इतना बड़ा शिवलिंग शायद आप लोगों ने पहली बार देखा होगा और वास्तव में ये भारत में बहुत बड़ा शिवलिंग है। बृहदेश्वर के बाद ये सबसे बड़ा शिवलिंग कह सकते हो और ये सैंडस्टोन से निर्मित है। स्थानीय पत्थर जो आसपास मिलता है बेतवा नदी के आसपास, वहीं से पत्थर निकाला गया है और उसी से बनाया गया है। राजा भोज ने 11वीं शताब्दी में इसका निर्माण कराया था। आपने सम्रांगण सूत्रधार सुना होगा। सम्रांगण सूत्रधार में जिस तरह से शिल्प के बारे में जानकारी दी गई, उसके अनुसार इसका निर्माण हुआ है। और सबसे खास बात यह कि यहाँ इनग्रेविंग्स है, यानी नक्शा बनाया गया, चट्टान पर नक्शे बने और उसके अनुसार उसका निर्माण हुआ। हालांकि ये अधूरा रह गया, किसी कारण से पूरा नहीं बन पाया, लेकिन जितना भी बना है वो अपनी भव्यता को जाना जाता है। और इस तरह के मंदिर मतलब पब्लिक को आकर्षित करते हैं और मान्यताएं लोगों की पूरी होती हैं और लोग आस्थावान लोग बहुत आते हैं। आप अभी सावन के महीने में जाइए, लोग बहुत भीड़ है और बहुत लोग आते हैं। तो ये शिव मंदिर एक हाई एलिवेटेड प्लेटफॉर्म में है, जो बहुत दूर से देखा जा सकता है और बेतवा के किनारे है। एक मिएंडर है जो बेतवा का इस एरिया बनाता है और इस लोकेशन में इसका निर्माण किया गया कि दुनिया समझे, बल्कि ये देवताओं के लिए समझिए, मतलब देवता भी ऊपर से जल वर्षा करें या ऐसा मान्यता, जैसे ऊपर से खुला था तो लोग ऐसा मानते हैं कि देव स्थानिक है, यानी ऊपर से भी इसके दर्शन हो सकते हैं। इस तरह से ये अपने आप में विलक्षण और अद्वितीय है, दुनिया में अपने स्थान रखता है। इसको हम लोग यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची होती है, उसमें टेंटेटिव सूची में समाहित कर लिया गया। इसको आगे स्थायी रूप से इंस्क्रिप्शन करने के लिए योजनाएं बन रही हैं, तो आगे उसके
कड़ी में यूनेस्को के मैप में आपको दिखाई देगा। इस पे स्थानीय प्रशासन, हमारा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग और स्थानीय जन लोग भी इसमें सहयोग करते हैं और एक अच्छा डेस्टिनेशन है जो पूरे प्रदेश में बहुत लोग यहाँ आते हैं और आस्था का केंद्र होने के साथ साथ कई चीजें अपने में समाये हुए हैं। और ये इसे आप गूगल मैप में देखो तो एक ओम की संरचना बनती है, तो ओम के संरचना के बीच में मध्य स्थानिक है, यानी जैसे हमने देवस्थानिक की बात की तो ये आकाश में भी अपनी स्थिति ऐसी किए हुए कि जो देवताओं को समर्पित, इसलिए हमने कहा कि ये ऐसा है कि मनुष्य से देवताओं तक भी इसकी आराधना करते हैं और इस ओम के बीच में इसका स्थान होना अपने आप में अद्वितीय बनाता है। भारत में इस तरह के जो भौगोलिक स्थिति के साथ इसका निर्माण होना और इसके बारे में लोग को रिसर्च करना, कई चीजें हैं जो इसमें की जा रही हैं, लेकिन इसका पाषाण खंड और इसकी मान्यता, इसका जो भौगोलिक चयन यानी स्थान का चयन उस समय के राजाओं ने बहुत ध्यानपूर्वक और बहुत रिसर्च के बाद किया कि यहाँ इस स्थान पे बनाना चाहिए। जो ऋषि परंपराएं थे लोग अपने हिसाब से जानते थे, कई चीजें हम उसको बाद में साबित करते हैं, लेकिन वो लोग अपने योग बल से ऐसा करके सोचते थे कि हाँ ये अच्छा स्थान है, तो इसलिए उन्हें बनाया। और अधूरापन की जो बात कही वो अभी भी वहाँ आप लेफ्ट साइड में देखोगे तो उसको रैम जो बनी है वो रैम अभी भी बनी हुई, तो देख सकते हो। यदि ये रैम नहीं होती इसका मतलब जब काम पूरा हो जाता तो रैम हटा दी जाती है, काम पूरा नहीं हुआ तो ये अपने आप में इसका सबूत है। राजनीतिक कारण होते हैं कई बार, उनके अन्य जगह दूसरे कारण से सेना भी कहीं शामिल हो गई या कुछ ऐसे होते हैं कि उस समय शांति नहीं रही होगी और उनका अन्य जगह व्यस्तताएं हो गई तो अधूरा रह गया। बाद में करना होगा लेकिन किस कारण से बड़ा साम्राज्य था तो ध्यान नहीं दे पाए। मान्यताओं से लोग अपना संबंध स्थापित करते, उसका महत्व बढ़ जाता है, इसलिए कथानक से अपने आप को जोड़ लेते हैं। ऐसा आवश्यक नहीं है, उसका कालखंड अलग है, इसका कालखंड अलग है। बनने का काल तो महाभारत पहले का है, तो इसलिए जोड़ सकते हैं अपनी जो कहानी। कई महाभारत से संबंधित कई जगह हैं, लोग अपने आप को जोड़ने का प्रयास करते हैं, इसलिए ऐसा लोग कहने लगते हैं, उसका महत्व भी बढ़ जाता है। स्थान का महत्व हो सकता है स्थान पहले से पूजित हो, मंदिर बनने के पहले भी लोग उस स्थान को पूजते रहे हों, तो वो प्रक्रियाएं, वो रिसर्च का विषय है कि कब से यहाँ पूजन हो रहा है या इस विस्तारण, या जो मंदिर आज दिखाई देता वो तो 11वीं शताब्दी का है। दोस्तों, किसी भी ऐतिहासिक धरोहर एवं इतिहास को लेकर कोई भी दावा 100% रूप से नहीं किया जा सकता है। सिर्फ मौजूदा प्रमाणों के आधार पर अंदाजा ही लगाया जा सकता है। इसलिए हम भी कोई दावा नहीं करते, किंतु वरिष्ठ आर्कियोलॉजी के जानकारों से बात करके और तमाम अन्य प्रमाणों के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि यह मंदिर द्वापर युग का नहीं अपितु 11वीं सदी में राजा भोज द्वारा ही बनवाया गया था। उम्मीद है आपको ये वीडियो और जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही रोचक, रहस्यमयी और अनदेखे रहस्यों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इस YouTube चैनल को। धन्यवाद।